हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 58 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका हिंदी है एंड ये हमारा जो पोएम है कैदी और कोकिला, जिसकी रेट है 13 दिसंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, इन कार्यपत्रक के माध्यम से हम पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 की पाठों पर चर्चा करें। आइए आज के कार्यपत्रक में अपने पाठ्यक्रम की कविता कैदी और कोकिला पर चर्चा करते हैं, जिसकी रचिता है माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो हम अपनी पोएम को आगे कंटिन्यू करते हैं। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरे लू श्रृंखला काली, पहरे की हिकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मत माती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पे इसी से रिलेटेड पहले अपरिचित शब्द देख लेते हैं, फिर हम इसका अर्थ देखेंगे। रजनी का मतलब होता है रात, कमली का मतलब होता है कंबल, लोह श्रृंखला यानी लोहे का अंजीर, हिकृति यानी हुंकार और ब्याली यानी संप्रेणी। अब प्रस्तुत काव्यांश में स्वतंत्रता सेनानियों की वेदना को कोयल के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश की गई है। कवि जेल के हर सामान को गौर से देखते हुए कह रहा है कि कोयल तू तो काली है ही, आज रात भी काली है। ब्रिटिश शासन के जो सारे कार्यकलाप भी दुख देने वाले अर्थात काले हैं, जिस कारण सभी प्रकार के विचार भी काले अर्थात निराशजनक विचार बन रहा है। यहाँ की कोठरी भी काली है, मेरी टोपी भी काली है और जो ओढ़ने का कंबल है वह भी काला है। जंजीरें भी काली हैं, पहरेदार की हुंकार सर्पसी डसने वाली है। ये मतलब जो उनकी हुंकार है, जो उनका बोलनी आवाज़ है, वो एकदम सांप जैसी डसने वाली है। इन यातनाओं के साथ साथ गाली भी मिलती है, यानी हमें कष्ट भी मिलता है, गाली भी मिलती है। कोयल इस प्रकार की विपदा में अपने प्यार गीत को गाकर मरने को आतुर क्यों हो रही है, यानी तुम ये प्यारे गीत को गा रही हो और मरने के लिए आतुर क्यों हो रही हो, कोयल बताओ तो सही। तो ये आपका इसका अर्थ हो जाएगा। आशा है कि आपने इस काव्यांश के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इसी काव्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। पहला प्रश्न है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। इनमें कौन सा अलंकार है? तो आप देखिए इसमें उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है, निम्न में से सागर शब्द का कौन सा परिवाची शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है? समुद्र है, जल्दी है, जलज है, पयोधी नहीं है। तो इसमें आपका क ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, कवि शासन की करनी को काला क्यों कह रहा है? तो आप इसका आंसर करेंगे कवि शासन की करनी को काला इसलिए कह रहा है क्योंकि ब्रिटिश शासन के सारे कार्यकलाप जो हैं वो दुख देने वाले हैं, यानी अर्थात काले हैं, अतः कवि शासन को काला कह रहा है। संकट सागर से कवि का क्या आशय है? क्वेश्चन नंबर 4 है, संकट सागर से कवि का क्या मतलब है? तो इन यातनाओं के साथ साथ गाली भी मिलती है। कोयल इस प्रकार की विपदा में अपने प्यारे गीत को गाकर मरने को आतुर क्यों हो रही है, कोयल बताओ तो सी। ये संकट सागर का अर्थ है। कवि ने अपनी बात कहने के लिए कोयल को ही माध्यम के रूप में क्यों चुना? तो कवि ने अपनी बात के लिए कोयल को ही माध्यम इसलिए चुना क्योंकि वह काली है। तो ये बताया गया। आपको गद्यांश के आधार पर लिखने थे तो ये आपके हो जाएंगे। फिर एक गतिविधि दे रखी है, इस कविता के कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में अपनी पाठ्य पुस्तक सोशल मीडिया से जानकारी। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में कवि परिचय सबसे पहले दे रखा होता है, तो आपको वो लिख देना है, वो आपकी गतिविधि हो जाएगी, आप उसे पढ़ लेंगे या सोशल मीडिया से भी इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।